हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद मिंटी पे। आज है 17 जून, सुबह के 8 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हो मैं बैग्स बांध रही हूँ अपनी गाड़ी पे। अगर आपने हमारा पहला वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे क्या होगा क्या नहीं होगा, जा पाएंगे केदारनाथ या फिर नहीं जा पाएंगे, गाड़ी का क्या करें। एक तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था, गाड़ी के ओनर को कॉल भी नहीं कर सकते थे हम, कहीं हमको बहुत ज़्यादा खर्चा ना बढ़ जाए हमारा। बहुत ज़्यादा हम डरे हुए थे, फिर भी हमने जैसे तैसे महादेव का नाम लिया और हमने हमारी जर्नी फिर से कंटिन्यू की। ये जो जगह है जहाँ पे हम रुके हुए थे वो जस्ट तुंगनाथ मंदिर के जस्ट सामने। हम लोग चोपता से गुप्त काशी के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है गुप्त काशी जाने के अलावा। यहाँ पे कोई नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था चोपता में, ना ही कोई गाड़ी बनाने वाली शॉप थी और गाड़ी इस हालत में नहीं है कि वो ऊपर चढ़े। तो गुप्त काशी के लिए यहाँ से ढलान है तो हम जा रहे हैं गुप्त काशी। वहाँ पे देखते हैं, गाड़ी बनवाएंगे और आगे क्या है, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं केदारनाथ। चोपता से 30 किलोमीटर नीचे आने के बाद हमको मैकेनिक मिला है, गाड़ी चेक हो रही है अभी हमारी। देखो क्या प्रॉब्लम है, भोलेनाथ हमको बुलाते हैं या नहीं बुलाते केदारनाथ पता नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी तक हमको गुप्त काशी से भी आगे निकल जाना था। हमको एक्चुअली कल ही गुप्त काशी जाना था और फिर वहाँ से आज हम लोग गौरीकुंड जाके केदारनाथ की चढ़ाई करते, बट सिचुएशन। दोपहर के 1 बजे सोनप्रयाग पहुंच गए थे और हमने गाड़ी वाड़ी रख दी थी। हम फ्रेश वगैरह होके सामान रख के फिर 3 बजे हम गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से निकल गए। जो भी गाड़ियां सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जा रही थी वो ट्रैफिक में फंस गई थी और वो गौरीकुंड पहुंचने से पहले गाड़ी से लोग उतरने लगे थे और वहीं से उन्होंने अपने पैदल यात्रा शुरू कर दी केदारनाथ के लिए। हमने चढ़ाई चालू रखी क्योंकि गौरीकुंड से गेट बंद हो जाता है 4 बजे और आपको वो लोग अंदर आगे जाने नहीं देते हैं। जब हमने वो गेट पार कर लिया फिर हम एक जगह रुक के चाय नाश्ता किए और फिर हमारे यात्रा कंटिन्यू की। जहाँ से हमने गाड़ी ठीक करवाई थी वहाँ से गुप्त काशी 12-13 किलोमीटर ही था और सोनप्रयाग 40-50 किलोमीटर था। थैंक गॉड हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, चेन सेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी में बिल्कुल हवा नहीं थी इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रही थी। ट्यूबलेस टायर्स होने की वजह से जैसे तैसे गाड़ी चल गई और यहाँ पहुँचने के बाद हम सोचने लगे कि केदारनाथ जाएं या ना जाएं या वापस चोपता जाके तुंगनाथ मंदिर ही चले जाएं। फिर हमने सोचा कि भाई इतनी दूर आए हैं, अभी 40-50 किलोमीटर ही बचे हैं सोनप्रयाग, फिर वहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई तो शुरू हो ही जाएगी। यहाँ से अब हम वापस पीछे कैसे चले जाएं। अभी भोलेनाथ के भक्त हैं, उन्होंने परीक्षा लिया है, पास तो होना पड़ेगा ना। अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी भी हमारे 10 किलोमीटर बाकी है। चढ़ते चढ़ते नहीं पता कितनी रात हो जाएगी। रात के 9 बज रहे हैं यार, अभी तक हम लोग शायद 5 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाए हैं। बहुत हालत ख़राब है। बहुत ज़्यादा लंबा है एक्चुअली ये वाला ट्रैक, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कंप्लीट होगा, कब पहुँचेंगे रात में। 10 बज गए अभी और अभी हमको पता नहीं है और कितना चलना है। हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं। बोर्ड में लिखा हुआ है पहले तो 14 किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आगे जाने से पता चलता है 15.5 किलोमीटर। फिर हम इधर आ गए हैं, हम दुकान वाले से पूछे, उन्होंने बोला कि 24 किलोमीटर। ये जब 24 किलोमीटर है तो पहले से 24 किलोमीटर लिखना चाहिए ना, 14 किलोमीटर क्यों लिख के रखे हैं ये। पागल हो गया है भाई, चल चल के चल चल।
समझ नहीं आ रहा कब पहुँचेंगे। 10 बज गए हैं। ठंडी अलग, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। फिर हमने मैगी पराठे खाए और फिर से हमने चढ़ना चालू कर दिया। हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया और फिर हम ऊपर पहुँच गए। फिर हम वहाँ से देख रहे हैं भाई, हम बादलों में थे। इतना सुंदर नज़ारा, इतना ज़्यादा सुंदर, हम आपको बता नहीं सकते। अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग अभी भी चल ही रहे हैं। भाई इजी नहीं है बिल्कुल यहाँ की चढ़ाई। 24 किलोमीटर, बस थोड़ी दूर और है, फिर हम मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। यार एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका था और फिर बारिश भी गिरना चालू हो गई। आधे घंटे तो बारिश ही गिरी है और देखो मैं सो गई आप। फिर आगे आगे चलने के बाद फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था इस टाइम पे मंदिर, इतना ज़्यादा सुंदर, मैं कैसे बोलूँ, कैसे इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कोई भी। अभी रात के 2:30 बज रहे थे। यहाँ पे अभी मंदिर अभी भी खुला हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये स्पेशल पूजा वाले लोग हैं। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है जिससे वो भोलेनाथ की शिला के पास जा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। नॉर्मली लोगों को सिर्फ बाहर से ही वापस आना पड़ता है, सिर्फ उनको दर्शन करने मिलते हैं, उनको पूजा करने नहीं मिलती। हम अभी मंदिर के पीछे जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपना टेंट लगाने वाले हैं और अभी हम वहीं रहेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी है, माइनस पे टेम्परेचर है, हम गीले भी हो चुके हैं। रात कैसे पूरी बीतेगी। मंदिर सुबह के 5 बजे खुलने वाले हैं और कुछ लोग यहाँ पर 2:30 बजे से अभी से लाइन लगना चालू कर दिए हैं। अभी हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि हम लोग लाइन पे लग जाएं और दर्शन कर लें भगवान के। हमको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हम चले गए थोड़ा रेस्ट करने। ये है हमारा टेंट और जो कि मंदिर के पीछे है, और ये है भीमशिला जिसने 2013 की आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी से ही इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर कि दर्शन तो कहीं से कहीं तक है। लाइन पे लग के तो मैं जल्दी नहीं कर सकती थी। आज ही मेरे को निकलना था ऋषिकेश के लिए वापस, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे। जितना जल्दी हो पाए हमको गौरीकुंड पहुँचना था और फिर जिससे हम ऋषिकेश के लिए निकल पाते। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इतने दूर आके, इतने भगवान के करीब आके उनके दर्शन नहीं होंगे मुझे। मैंने भोलेनाथ को बोला कि भोलेनाथ आप ये क्या कर रहे हो, इतने दूर आ गए हैं हम, कैसे कैसे आए हैं। हम चाहते तो वहीं से वापस चले जाते, लेकिन हम लोग इतनी दूर आए हैं, इतना थक के, और आप हमको दर्शन नहीं दोगे क्या? ऐसे मैंने भोलेनाथ को बोला। मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा कि यार छोड़ो, अब अगली बार ही शायद हमारी किस्मत में भगवान जी के दर्शन लिखे हैं। मैंने बाहर से ही भोलेनाथ को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, और फिर मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे चले जाऊं बिना दर्शन के। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही और फिर मैं बीच में से घुस के, लाइन के बीच में घुस के आखिरकार अंदर चली गई। और क्या आप यकीन करोगे, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। आई नो ये गलत है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं इतने दूर आके भोलेनाथ के दर्शन बिना किए मुझे वापस जाना पड़ता, लेकिन भोलेनाथ ने फाइनली मुझे दर्शन दे दिए। मैं उस टाइम पे अपने आप को इतना ज़्यादा लकी समझ रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बस मैंने गिव अप कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे दर्शन हो पाएंगे। उस टाइम पे भोलेनाथ ने फाइनली मुझे दर्शन दे दिए। यार मतलब यहाँ तक सच्चे मन से अगर आप आते हो तो बिल्कुल भोलेनाथ आपको कभी भी निराश नहीं कर सकते। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील नहीं किया था। भोलेनाथ आप ऐसे ही अपने भक्तों के दिल में राज करते हो क्या? हेलो गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से, इतना ज़्यादा मुश्किल से कि मैंने तिलक भी नहीं लगवाया, और अभी हम निकल रहे हैं वापस। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है यहाँ का, बारिश वारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो बैग भी टूट गया है मेरा, पैर भी इतने दर्द हो रहे हैं।
टोटल अभी 24 किलोमीटर नीचे जाना है गौरीकुंड। हेलो गाइस, मीट जानू एंड सोना, इनमें हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पैर में ताकत नहीं थी, इसे क्या रहे हैं। हमको यहाँ से निकलते निकलते 11 साढ़े 11 हो गए थे। नाश्ता वाश्ता करके हम निकले और फिर हमको गौरी घाट पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग गए थे। हम 4 बजे के आसपास पहुँचे थे गौरी घाट। हमारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, बस इसीलिए हमने खच्चरों की हेल्प ली, नहीं तो हम लोग पैरों से ही जाते। हमने जिन खच्चरों की हेल्प ली थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे और साथ ही साथ उनके ओनर्स भी काफ़ी अच्छे थे। उन लोग बिल्कुल भी उन्हें इल ट्रीट नहीं करते थे, काफ़ी प्यार से उन्होंने खच्चरों को संभाला था और हमको गौरी घाट तक लेके गए थे। उन्होंने पूरे रास्ते में कहीं पर भी किसी भी लकड़ी या डंडे का यूज़ नहीं किया। और गाइस, ये खच्चर बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मैं आपको इनकी एक स्पेशल बात बताऊंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। हम जल्दी सोनप्रयाग पहुँचे। फिर हम बिना रेस्ट किए, जितना जल्दी हमसे हो सकता था, हम फ्रेश वगैरह होके निकल गए ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसीलिए हम तुरंत निकल गए। फ्रेंड्स, ये मेरी ट्रिप का लास्ट व्लॉग है क्योंकि यहाँ पर मेरी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। और थैंक यू सो मच, आप लोग ने पूरी हमारी ट्रिप का वीडियो देखा और हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। साथ में भोलेनाथ भगवान जी, आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपकी कृपा के बिना तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। थैंक यू।